नमस्कार, ISD न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो बात करेंगे कुछ प्रमुख खबरों को लेकर, जिसमें पहली खबर पंजाब से है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य आधारित अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध जताया है। कैप्टन ने कहा है कि यह राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। कैप्टन ने कहा है कि राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक दर्जे से गंभीर सामाजिक और राजनीतिक ही नहीं बल्कि पूरे तकनीकी और कानूनी प्रभाव भी हो सकते हैं, जिससे समाज में विवाद और अशांति पैदा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में सिखों के अल्पसंख्यक न होने के लिए पिटीशन दायर की गई, जिस पर कैप्टन ने यह बात कही है। कैप्टन ने कहा कि मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब में सिख अल्पसंख्यक मामलों को गंभीरता से ले रही है। पिटीशन दायर करने वाले का तर्क है कि पंजाब में सिख अल्पसंख्यक नहीं है, इसलिए इन संस्थाओं को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब यह निकलता है कि किसी भाईचारे के अल्पसंख्यक होने का दर्जा राज्य स्तर पर किया जाना चाहिए। मौजूदा समय में यह नेशनल लेवल पर किया जाता है और वही सही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हो सकता है कि राज्यों के पास सही डेटा ना हो। यह भी संभव है कि वह अपने पास उपलब्ध डेटा की अलग व्याख्या करते हों। राज्यों की तरफ से लोकल सामाजिक और राजनीतिक जरूरतों के अनुकूल होने के लिए डेटा के इस्तेमाल की अलग समय सीमा लागू करने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता है तो केंद्र और राज्य के विवाद के अलावा अंतर्राज्यीय तनाव भी बढ़ सकता है। इससे समाज का ध्रुवीकरण हो सकता है, राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंच सकता है। अगली खबर झारखंड से है। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट में कथित तौर पर सुरक्षा से खिलवाड़ के मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इस FIR में निशिकांत दुबे के 2 बेटों का नाम भी शामिल है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य पर देवघर एयरपोर्ट सुरक्षा मानकों की अनदेखी और नियमों को तोड़ने का आरोप है। इन दोनों बीजेपी नेताओं और इनके साथ मौजूद लोगों पर एयरपोर्ट की ATC बिल्डिंग में जबरन घुसने का आरोप है। देवघर के एक अधिकारी की ओर से दर्ज शिकायत में इन लोगों पर दबाव बनाकर जबरन ATS क्लियरेंस लेने का भी आरोप है। इस FIR के क्रम में ही दिल्ली में भी निशिकांत दुबे ने एक 0 FIR दर्ज करवाई है। यह FIR देवघर के DC के खिलाफ दर्ज की गई। दिल्ली में दर्ज हुए इस मामले में पुलिस ने धारा 124B, 353, 120B, 441, 447, 201, 506 के तहत FIR दर्ज की है। यह पूरा मामला बीजेपी सांसदों के झारखंड के दुमका जाने के साथ ही शुरू हुआ। निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी कुछ अन्य लोगों के साथ 31 अगस्त को झारखंड के दुमका शहर जाने के लिए देवघर एयरपोर्ट पर उतरे थे। निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी एक तरफा प्यार की शिकार हुई अंकिता के परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे। अंकिता के मोहल्ले में रहने वाले शाहरुख हुसैन नाम के युवक ने एक तरफा प्यार के नाम पर अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें आग लगा दी थी। 2 दिन जिंदगी की जंग लड़ने के बाद 29 अगस्त को अंकिता की मौत हो गई। बीजेपी की ये दोनों नेता अंकिता के परिवार से मिलने के लिए देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां वे दुमका के लिए रवाना हो गए थे। बीजेपी के दोनों नेताओं पर देवघर एयरपोर्ट पर ही नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगा है। देवघर के जिलाधिकारी ने ट्विटर पर विस्तार से उन मामलों का जिक्र किया है जिनके तहत निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। देवघर DC के ट्वीट के अनुसार देवघर एयरपोर्ट पर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और ATC बिल्डिंग के अंदर बिना किसी अनुमति के यात्रियों के प्रवेश को लेकर उपायुक्त कार्यालय को पत्र मिला है। उन्होंने लिखा, दिनांक 31/8/2022 को एक चार्टर्ड प्लेन दिल्ली से एयरपोर्ट लगभग 1:05 पर पहुंचा, जहां इनको रिसीव करने के लिए अत्यधिक संख्या में लोग आए हुए थे। इसके बाद उसी दिन शाम को लगभग 5:25 पर चार्टर्ड प्लेन के यात्री और उनको विदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे। सभी यात्रीगण चार्टर्ड प्लेन के अंदर चले गए और प्लेन का दरवाजा बंद कर दिया। उसके कुछ देर बाद प्लेन का दरवाजा खुला और उसके पायलट ATC के तरफ चले गए। ट्वीट में लिखा गया कि सामान्य तौर पर शाम 5:30 बजे तक ही यहां से विमानों का संचालन किया जाता है। देवघर एयरपोर्ट पर रात में टेक ऑफ करने या लैंडिंग की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है। DC देवघर ने लिखा है कि क्योंकि ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए लो विजिबिलिटी और खराब मौसम की स्थिति में एयरक्राफ्ट को ATC क्लियरेंस देना संभव नहीं था।
डीसी देवघर का आरोप है कि बावजूद इसके चार्टर्ड प्लेन के पायलट और यात्रियों ने एटीसी के कर्मियों पर क्लियरेंस देने का दबाव बनाया था। डीसी देवघर ने निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और उनके साथ मौजूद लोगों पर एटीसी के कर्मचारी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है, इसी बातचीत के दौरान एटीसी कर्मियों द्वारा मोबाइल पर क्लियरेंस के लिए बात हो रही थी। इसके बाद उन्हें क्लियरेंस मिल गई। इसके थोड़ी देर बाद पायलट और यात्री दोबारा चार्टर्ड प्लेन के अंदर गए और इसके बाद चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ कर गया। डीसी देवघर के ट्वीट में स्पष्ट शब्दों में इन गतिविधियों को एयरपोर्ट संचालन के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन बताया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है, उपरोक्त सभी तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि एयरपोर्ट संचालन के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए यात्रियों द्वारा एटीसी में प्रवेश किया गया। रात्रि संचालन की सुविधा न रहने के बावजूद यात्रियों की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए क्लियरेंस के लिए दबाव बनाया गया। डीसी देवघर ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए लिखा कि इस मामले का सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चला है कि कई लोग एटीसी बिल्डिंग में घुस गए थे। इस मामले में राज्य के उड्डयन विभाग को सूचित करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। वहीं एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर उनके खिलाफ आरोप साबित होंगे तो वे राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, झारखंड सरकार मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, देवघर एयरपोर्ट के एडवाइजरी कमेटी का मैं चेयरमैन हूं और मुझे एयरपोर्ट निरीक्षण का अधिकार है। उन्होंने देवघर के डीसी को टैग करके कई सवाल भी पूछे और साथ ही उन्होंने कार्रवाई को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने लिखा, मुद्दा अंकिता की निर्मम हत्या है। उसके परिवार से मिलने हम, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा क्या गए। हेमंत सोरेन आप इतना बौखला गए। पूरा पेड सिस्टम और अधिकारी गाली देने लगे। अंकिता और झारखंड के इस्लामीकरण से त्रस्त परिवार के इंसाफ की लड़ाई केस मुकदमे से बंद नहीं होगी। इससे पहले उन्होंने डीसी देवघर को टैग करते हुए कई ट्वीट किए और सवाल पूछे। डीसी देवघर को उड्डयन नियमों को पढ़ने की सलाह देते हुए निशिकांत दुबे ने लिखा है, बतौर आईएएस अधिकारी देश आपसे बेहतरी की उम्मीद करता है। अब ये मामला हर स्तर पर जांच के दायरे में है। इस मामले में निशिकांत दुबे ने अपने बच्चों को शामिल करने के लिए भी नाराजगी जताई। इसके साथ ही उन्होंने डीसी देवघर पर भी नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, यह एक अपराधी का अंदाज है जो जबरदस्ती बिना अनुमति के सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसता है। आप एयरपोर्ट के अंदर किस हैसियत से गए? आपको सीसीटीवी फुटेज देखने की इजाजत किसने दी? हालांकि आईएएस ने ट्वीट दर ट्वीट निशिकांत दुबे को जवाब दिया है। निशिकांत दुबे के सलाह वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने जवाब दिया, आदरणीय सांसद सर, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। मैं इस बारे में और पढ़ूंगा। मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। डीजीसीए के अधीन आने वाले एयरपोर्ट के सबसे संवेदनशील और सुरक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण जगह यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग में बच्चों और समर्थकों को प्रवेश मिल सकता है। सादर। रात में विमानों के लैंड करने से जुड़े सवाल पर आईएएस ने कहा कि फिलहाल ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इस वजह से मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आईएएस ने निशिकांत दुबे को टैग करते हुए कुछ सवाल भी पूछे। उन्होंने लिखा है, आपको एटीसी में प्रवेश करने की अनुमति किसने दी? आपके बच्चों को एटीसी में प्रवेश करने की अनुमति किसने दी? आपके समर्थकों को एटीसी के भीतर प्रवेश करने की अनुमति किसने दी? अपने ट्वीट में निशिकांत दुबे को जवाब देते हुए आईएएस ने लिखा, आदरणीय सांसद महोदय, मैं एटीसी टावर में नहीं गया था। बेहतर होगा कि इस मामले को जांच के लिए छोड़ दिया जाए। उन्होंने लिखा है कि एयरपोर्ट टर्मिनल गए लेकिन उन्होंने इसके लिए आवश्यक एंट्री पास लिया था और उसके बाद ही वो अंदर गए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि डीसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ देवघर एयरपोर्ट का सदस्य है। अगली खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से है। बीते काफी समय से देश में धर्म परिवर्तन का मामला गरमाया हुआ है। देश के कई हिस्सों में इससे जुड़े मामले भी देखने को मिल चुके हैं। अब राजस्थान में ऐसा ही मामला देखने को मिला है। यहाँ भीलवाड़ा जिले में एक युवक को कन्हैया लाल मर्डर केस के अंदाज में ही हत्या करने की धमकी दी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पत्र के जरिए धमकी देते हुए कहा गया कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया गया तो सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। इस धमकी के बाद युवक ने इस पूरे मामले से पुलिस को अवगत कराया। वहीं पुलिस ने भी युवक को सुरक्षा मुहैया कराते हुए मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो युवक पैसे से एक बैंक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट होने की वजह से वो 4 दिन पहले भीलवाड़ा लौटा है। बीते गुरुवार को युवक को घर की बालकनी में एक धमकी भरा पत्र मिला। इस पत्र में उन्हें धमकी दी गई कि वो अपना और बच्चों का धर्म परिवर्तित कर लें। अगर वो अपना धर्म नहीं बदलते तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पत्र मिलने के बाद से परिवार के लोग डरे हुए हैं।
उन्होंने इस मामले की शिकायत सुभाष नगर थाने में दर्ज कराई है। वहीं इस पूरे मामले में सुभाष नगर थाना प्रभारी का कहना है कि शहर के विद्युत नगर निवासी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस की तरफ से पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। साथ ही जल्द ही पुलिस मामले में शामिल लोगों का खुलासा करेगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने शुक्रवार को बदायूं सिविल कोर्ट में इसे लेकर याचिका दाखिल की। कोर्ट ने याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर ली। इस पर सुनवाई 15 सितंबर को होगी। कोर्ट ने जामा मस्जिद इंतजामिया समिति, सुन्नी वक्फ बोर्ड, पुरातत्व विभाग, केंद्र सरकार, यूपी सरकार, बदायूं जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य सचिव को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि हिंदू पक्ष के पास याचिका के समर्थन में कोई सबूत नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक ने दावा किया कि बदायूं की जामा मस्जिद परिसर हिंदू राजा महिपाल का किला था। मस्जिद की मौजूदा संरचना नीलकंठ महादेव के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई है। साल 1175 में पाल वंशीय राजपूत राजा अजयपाल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। मुगल शासक शमसुद्दीन अल्तमश ने इसे ध्वस्त करके जामिया मस्जिद बना दिया। यहाँ पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर था। हिंदू पक्ष के वकील ने बताया गवर्नमेंट का गजेटियर साल 1986 में प्रकाशित हुआ था। इसमें अल्तमश ने मंदिर की प्रकृति बदलने का जिक्र किया है। याचिका में पहल पक्षकार भगवान नीलकंठ महादेव को बनाया गया है। वहीं इंतजामिया कमेटी के सदस्य असरार अहमद मुस्लिम पक्ष के वकील है। उन्होंने कहा जामा मस्जिद शमसी लगभग 840 साल पुरानी है। मस्जिद का निर्माण शमसुद्दीन अल्तमश ने करवाया था। कोई भी ऐसा गजेटियर नहीं है जिसमें यह मेंशन हो कि यह मंदिर था। यह मुस्लिम पक्ष की इबादत गाह है। यहाँ मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। उन लोगों ने भी मंदिर के अस्तित्व का कोई कागज दाखिल नहीं किया। अब आपको बदायूं प्रशासन से जारी गजेटियर की कॉपी भी दिखाते हैं जो हिंदू पक्ष ने बतौर साक्ष्य कोर्ट में दाखिल की है। अगली खबर बिहार से है। पटना में जेडीयू की 3 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के पदाधिकारियों का आह्वान किया कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। सभी मतभेद भूलकर लोकसभा चुनाव के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि वे 2 दिनों बाद दिल्ली जाएंगे। विभिन्न दलों के नेताओं से उनकी बात होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पहले से भी उनकी बात विभिन्न दलों के नेताओं से हो रही है। देश भर में विपक्ष को एकजुट करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 का रिजल्ट भाजपा के खिलाफ जाएगा। मुख्यमंत्री शनिवार को जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में आगे आने की अपील भी की। बैठक में एनडीए से अलग होकर महागठबंधन सरकार बनाने के पार्टी के निर्णय को अच्छा कदम बताया गया। नीतीश कुमार 5 सितंबर को दिल्ली जा रहे हैं। उनका यह 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिलेंगे। मिशन 2024 के तहत सभी विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार 3 दिन दिल्ली में बिताएंगे। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल एक साथ हो गए तो जनता का भी समर्थन मिलेगा। एक साथ होने पर 2024 में पूरा विपक्ष मिलकर भाजपा को सबक सिखा देगा। मणिपुर में जेडीयू में टूट के मामले में नीतीश कुमार ने कहा कि दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ना गलत बात है। देश में इस समय लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। 2024 में पूरा विपक्ष एकजुट रहा तो बहुत अच्छा निर्णय आएगा। 2024 का चुनावी रिजल्ट किसी हाल में भाजपा के खिलाफ ही जाएगा। बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि भाजपा हमारे जेडीयू को तोड़ने में लगी थी। 2019 लोकसभा चुनाव तक भाजपा का रवैया हम लोगों के प्रति ठीक रहा। उसके बाद बीजेपी षड्यंत्र में लग गई। 2024 के चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने की मिशन में पूरी ताकत से लगना पड़ेगा। आज के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं सोमवार रात 9 बजे फिर नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। शुभ रात्रि।